माय डियर स्टूडेंट, आपका एस स्मार्ट ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। जैसा कि हम लोग इसके पहले पढ़ चुके हैं रैशनल नंबर में हमने क्या किया था, सिंप्लीफाई और ऐड करने के तरीके और मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के बहुत सारे तरीके देखे थे। ओके, तो इसमें हम देखेंगे आज क्या है, एडिशन प्रॉपर्टी। क्या देखेंगे इसमें आज हम लोग? एडिशन प्रॉपर्टी। ठीक, एडिशन प्रॉपर्टी देखेंगे। और इसी का जो कुछ प्रॉपर्टी है, रूल है, एडिशन ऑफ रैशनल नंबर का जो प्रॉपर्टी है उसे हम देखेंगे। ठीक, ओके। तो इसमें हम लोग स्टार्ट करते हैं देखना। पहले कौन सी प्रॉपर्टी है उसको देख लेंगे, उसके बाद सारा देखते हुए वन बाय वन करते चलेंगे। फर्स्ट है क्लोजर प्रॉपर्टी। क्या है क्लोजर प्रॉपर्टी? क्लोजर प्रॉपर्टी में क्या कहा गया है, द सम ऑफ टू रैशनल नंबर, कोई तो रैशनल नंबर होना चाहिए, ठीक, इज ऑलवेज रैशनल नंबर, वो क्या हो, हमेशा ही रैशनल नंबर होना चाहिए। यानी कि सम ऑफ टू रैशनल नंबर, यानी दो रैशनल नंबर, यहाँ पर आपको दिखाया गया है दो रैशनल नंबर पी अपान क्यू और ये हो गया आर अपान एस, ये दोनों रैशनल नंबर है। अब ये क्या होना चाहिए, हमेशा क्या होना चाहिए, रैशनल नंबर होने चाहिए। बात समझ में? सो दिया गया इफ़ पी अपान क्यू एंड आर अपान एस आर टू रैशनल नंबर, यानी कि ये पी अपान क्यू आर अपान एस क्या है, दोनों रैशनल नंबर है। देन अब इन दोनों का क्या कह रहा है, सम कह रहा है। ठीक, क्या कह रहा है, सम। तो इन दोनों का सम पी अपान क्यू प्लस आर अपान एस, ठीक, इज आल्सो रैशनल नंबर, यानी इसका जो सम होगा वो भी क्या होना चाहिए, रैशनल नंबर होना चाहिए। बात समझ में आई? वो भी क्या होना चाहिए, रैशनल नंबर होना चाहिए। ठीक, यानी रैशनल नंबर वो भी होना चाहिए। इतनी बात समझ में आ गई। अगर हम एग्ज़ाम्पल की बात करते हैं, किसकी, एग्ज़ाम्पल की, तो आइए हम देख लेते हैं एग्ज़ाम्पल हमारा क्या है। एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं यहीं पर। तो हम एग्ज़ाम्पल लेते हैं कोई टू रैशनल नंबर एक ले लेते हैं, टू अपान क्या कहते हैं 7 एंड 3/5, ये दोनों रैशनल नंबर। अब इन दोनों रैशनल नंबर का हमें क्या करना है, सम करना है। क्या करना है, सम। तो ये होगा 2/7 प्लस 3/5। इन दोनों का हम सम करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर एलसीएम लेगा तो ये 35 एलसीएम होगा। दोनों का एलसीएम लेंगे तो एलसीएम 35 होगा। अब 7 से इसे डिवाइड करेंगे 5 आएगा, 2 में मल्टीप्लाई करेंगे 10 हो जाएगा। ठीक, और उसके बाद अब ये 5 से इसे डिवाइड करेंगे 7 आएगा और 3 में मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा, 21। ठीक, अब इसको हम लोग क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। ये आएगा 31/35। ये हमारा ऑलरेडी क्या है, एक रैशनल नंबर है। तो इसे हम क्या कहेंगे, इस दैट इज अ रैशनल नंबर। रैशनल नंबर का आप लोग मेथड जानते ही हैं कि जो नंबर हमारा क्या होना चाहिए, पी अपान क्यू के फॉर्म में होना चाहिए, और जो क्यू इज़ नॉट इक्वल टू जीरो, यानी जो क्यू का वैल्यू हो वो जीरो नहीं होना चाहिए। बात समझ में आई? जीरो नहीं होना चाहिए। यहाँ तक आप लोग को क्लियर हो गया? अगर आप लोग को क्लियर हो गया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर दीजिए, जितना हो सके अपने यार दोस्त मित्र सभी के पास ये वीडियो पहुंचा दीजिए। अगर नए हो तो उनको बोल दीजिए चैनल सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पर आपको डेली प्रोवाइड किया जाएगा नई नई वीडियो। ठीक, और ये क्लास 8, क्लास 6, क्लास 7 ये सभी स्टूडेंट देख सकते हैं। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि क्लास 8 के ही लिए है, पर्सनली देख सकते हैं कोई भी क्लास के लिए। तो यहाँ तक बात समझ में आ गई हो तो नेक्स्ट हम देखते हैं दूसरी प्रॉपर्टी देखते हैं। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। इसमें क्या होता है, टू रैशनल नंबर कैन बी एडेड इन एनी ऑर्डर, यानी दो रैशनल नंबर होगा, हम उसे क्या करेंगे, किसी भी ऑर्डर में ऐड कर सकते हैं। एग्जाम्पल में दिया गया है, इफ़ पी अपान क्यू एंड आर अपान एस क्यू कॉमा एस इज़ नॉट इक्वल जीरो, यानी वही जो रैशनल नंबर का कंडीशन है, पी और क्यू का मान क्या होना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए। ठीक, तो ऐसे यहाँ पर सॉरी क्यू का मान जीरो नहीं होना चाहिए। तो वैसे सिमिलरली यहाँ पर भी बताया गया है कि एस और क्यू इज़ नॉट इक्वल टू जीरो, ये जीरो नहीं होने चाहिए। ठीक,
इतनी बात समझ में आई। अब देखते हैं, ये दो रेशनल नंबर दे दिए गए हैं आपको। अब ऐसे हमको क्या करना है, एग्जाम्पल लेकर करना है। ठीक है, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। कह रहे हैं किसी भी ऑर्डर में उनको आप ऐड कर सकते हैं, यानी सम कर सकते हैं। जैसे 3/5 प्लस 2/5। अब इसको हमको ऐड करना है, तो इसे हम क्या कर सकते हैं, किसी भी ऑर्डर में हम तो ये क्या 2/5 प्लस 3/5 करके ऐड कर सकते हैं। इसका भी आंसर सेम होगा, इसका भी आंसर सेम होगा। यहाँ पर क्या होगा, 5 एलसीएम हो जाएगा, ये 3 और 2 5, ये क्या होगा 5/5, इसकी वैल्यू क्या आएगी 1 आएगी, और इस 1 आएगी। इसी तरह हम इसका देख लेते हैं, ये क्या होगा 5 हो जाएगा, ये 2 और प्लस 3 ये हो जाएगा 5/5, वैल्यू क्या आ जाएगी 1। ठीक, ये वैल्यू क्या आ जाएगी 1। यानी कि अगर हम बात करें जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है, उसमें P/Q प्लस R/S को हम किसी भी ऑर्डर में करके जोड़ सकते हैं या ऐड कर सकते हैं। इतनी बात समझ में आई, इतनी बात समझ में आई। आप लोग थम्स अप कर दीजिए, यानी कि कमेंट बॉक्स में जाइए और अंगूठे वाले निशान को आप ओके करके सेंड कर दीजिए। ओके, इतनी बात समझ में आई। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारी क्या है उसको देख लेते हैं जल्दी से। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारी है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। कौन सी है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। इसमें क्या कह रहे हैं, 3 रेशनल नंबर कैन बी एडेड इन एनी ऑर्डर। 3 रेशनल नंबर होना चाहिए और उसको हम ऐड करेंगे किसी भी ऑर्डर में, उसे हम ऐड कर सकते हैं। सो if P/Q, R/S and U/V are the 3 rational number। ये जो दिए गए हैं P/Q, R/S एंड U/V, ये 3 रेशनल नंबर हो गए। इसको हम क्या करेंगे, किसी भी ऑर्डर में हम क्या करेंगे, ऐड कर सकते हैं P/Q प्लस R/S प्लस U/V। तो एक ऑर्डर ये हो गया, दूसरा ऑर्डर ये हो सकता है P/Q प्लस R/S प्लस U/V। ये इस ऑर्डर में हम इसे क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। अब आइए हम बात करते हैं एग्जांपल की। एक एग्जांपल ले लें, आपको स्ट्रॉन्ग तभी समझ में आएगा अच्छे ढंग से। तो ये हुआ मेथड, ठीक, थ्योरी हो गई। ओके, तो ये थ्योरी हो गई। तो आइए हम एग्जांपल लेते हैं, कोई भी 3 नंबर ले लेते हैं और उसको हम क्या करते हैं, ऐड करके देखते हैं। जैसे हम ले लेते हैं 2/5 प्लस 3/4 प्लस 6/3। ठीक, 6/3, ये हमारा क्या है 5 है, ये 4 है, इस तरीके से। ठीक, हम इसे लेंगे। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, तो हम पहले इस वाले जो ब्रैकेट में वैल्यू है उससे हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो ये होगा 2/5, ठीक, 2/5 प्लस, और इसको हम सॉल्व करेंगे तो इसमें सेम ले या क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, ये 3 3 जा क्या होगा 9 होगा। एक मिनट, ये 3 3 जा क्या होगा 9 होगा, ये 9 हो गया, और प्लस 6 4 जा क्या होगा 24 होगा। ठीक, अपान में 12 3 जा 4 3 जा 12 होगा। ये हमारा 2/5, ये क्या हो जाएगा, इसे हम ऐड करेंगे और ये हो जाएगा 33/12। ठीक, अब उसके बाद इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 2 जा क्या होता है 24 प्लस 5 3 जा 15, 5 3 जा 15 1 16, और 12 5 जा 60। अब इसको हम क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे। ठीक, ऐड कर लेंगे, इस साइड लेते हैं 5 4 9 और 6 2 8 और ये 1 अपान क्या हो जाएगा 60। ये आ गई वैल्यू। ठीक, एक ऑर्डर में ये हमने ऐड किया, इसका एक ऑर्डर ये हुआ। अब बोल रहा है एनी ऑर्डर, किसी भी ऑर्डर में आप इसे क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। तो एक ऑर्डर ये हो गया, इस ऑर्डर में हमने। अब इसका हम दूसरा ऑर्डर देखते हैं। इतनी बात समझ में आई। अब देखिए इसका दूसरा ऑर्डर क्या है। ठीक, इसका दूसरा ऑर्डर क्या है, इसी नंबर का दूसरा ऑर्डर। एक मिनट, इसका दूसरा ऑर्डर क्या है उसे भी हम लोग देख लेते हैं। इसका दूसरा ऑर्डर क्या है, सॉरी वो पेज, चलिए कोई बात नहीं, देखते हैं मिल जाए अभी पेज तो अच्छा ही होगा। हाँ, ये मिल गया।
तो हम इसका दूसरा ऑर्डर देखते हैं यहाँ पर, ठीक। ये ओके ओके ओके, ठीक। इसका हम लोग क्या करेंगे, दूसरा ऑर्डर देखेंगे। दूसरा ऑर्डर क्या है, तो इसको हम ऐड करेंगे 2/5 प्लस 3/4 और ये प्लस 6/3, ठीक। अब यहाँ पर हम मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो हमारा क्या होगा, 4 2 ज़ा 8 और 5 3 ज़ा 15, 5 ज़ा क्या हो जाएगा 20, ये प्लस में 6/3, ठीक। इसको हम ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 23/20 प्लस 6/3, ठीक। अब उसके बाद में हम देखते हैं यहाँ पर इस साइड ले लेते हैं, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये होगा 23/20 प्लस 6/3, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 3 3 ज़ा 9 हो गया, 3 2 ज़ा 6 प्लस 6 2 ज़ा 12 120 3 ज़ा 60। अब इसको हम ऐड करेंगे, ये 9 होगा, ये 8 होगा, ये 1, ये हो गया 60। देखिए दोनों वैल्यू क्या हो गई, इक्वल आ गई। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि अगर जो नंबर होगा, सॉरी जो रेशनल नंबर होगा, जो फ्रैक्शन में होगा, उसको हम क्या करेंगे, किसी भी ऑर्डर में ऐड कर सकते हैं। सारा क्या होगा, वैल्यू एक ही जैसा आएगा, ठीक। उसमें कोई भी चेंजेस नहीं होगा, बस आपको ध्यान देना होगा, ठीक। इतनी बात समझ में आई। चलते हैं नेक्स्ट। हाँ, अगर समझ में आता हो तो आप लोग लाइक करते चलिए, ओके। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट, ठीक। नेक्स्ट आगे देखते हैं यहाँ पर क्या है। यहाँ पर हम देख लेते हैं, कह रहे हैं एक्सटेंस ऑफ द एडिक्टिव आइडेंटिटी द रूल ऑफ ज़ीरो, यानी कि जो ज़ीरो का रूल है उसे हमें देखना है, ठीक। रोल ऑफ ज़ीरो, ठीक। तो आप लोग जनरली जानते होंगे किसी भी या नंबर में या फ्रैक्शन में अगर हम ज़ीरो को ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें तो उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, ठीक। यानी कि अगर हम ज़ीरो को ऐड कर रहे हैं और सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो उसका कोई इफेक्ट उस नंबर पर नहीं पड़ेगा, यही इसमें बताया गया। तो देखिए क्या कह रहे हैं, द सम ऑफ द एनी रेशनल नंबर एंड ज़ीरो इज़ द रेशनल नंबर इटसेल्फ। ज़ीरो को क्या बता रहे हैं कि ज़ीरो क्या है, स्वयं एक रेशनल नंबर है, यानी इटसेल्फ ज़ीरो इज रेशनल नंबर। तो ज़ीरो क्या है, एक प्रकार से रेशनल नंबर है। कह रहे हैं सम ऑफ एनी रेशनल नंबर, किसी भी रेशनल नंबर में आप ज़ीरो को ऐड करोगे तो ये ज़ीरो आपको एक स्वयं से क्या मिलेगा, रेशनल नंबर, बट जो आपका आंसर मिलेगा वो रेशनल नंबर ही मिलेगा, ठीक। इतनी बात समझ में। तो यहाँ पर जो जीरो वैल्यू होगा क्या होगा, एडिक्टिव आइडेंटिटी होगा, ठीक। एडिक्टिव आइडेंटिटी होगा, जैसे सो ई पी अपॉन क्यू इज एनी रेशनल नंबर देन पी अपॉन क्यू प्लस ज़ीरो इक्वल पी अपॉन क्यू इक्वल ज़ीरो प्लस पी अपॉन क्यू, वेयर ज़ीरो इज कॉल्ड द एडिक्टिव आइडेंटिटी फॉर रेशनल नंबर, ठीक। पी अपॉन क्यू, ठीक। किसी भी नंबर में हम ले लेते हैं 2/3 में हम क्या करेंगे, जीरो ऐड करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 2/3 आएगा, ना कि ये 3/2 आएगा, ठीक। ये नहीं आएगा, ठीक। आएगा क्या आंसर, आंसर आएगा 2/3। तो जनरली है, इसमें कुछ है नहीं, बस समझ रखना है आपको। तो इस प्रकार से अगर आपको मिलता है तो आप तुरंत बता देना कि वो कौन सा है, कौन सा प्रॉपर्टी है, एडिटिव प्रॉपर्टी है, ठीक। एडिटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी है। इतनी बात समझ में, इसे आसानी से कर देना। अभी आपको इस पर एक एक्सरसाइज कराई जाएगी तो आपको और क्लियर हो जाएगा अच्छे से, ठीक। तो हम देखते हैं, ओके। तो देखते हैं नेक्स्ट हमारा क्या है, ये आ गया, ये सॉरी ये कौन सा पेज ओपन हो गया है, एक लास्ट प्रॉपर्टी और
बचा है एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स। इसमें क्या करना है, इसमें क्या देखना है कि जो फ्रैक्शन होगा सिमिलरली सेम फ्रैक्शन होने चाहिए, टू फ्रैक्शन सिमिलरली सेम फ्रैक्शन होने चाहिए, जिसका ऐड क्या आना चाहिए, जीरो होना चाहिए, कि जिसका ऐड क्या होना चाहिए, जीरो। देखते हैं क्या कह रहा है, इफ़ पी अपॉन क्यू इज एनी रेशनल नंबर देन देयर एग्जिस्ट ए रेशनल नंबर माइनस पी अपॉन क्यू सच डेट। मतलब जो भी रेशनल नंबर होगा उसका हम क्या करेंगे, एक माइनस वाला फॉर्म लेंगे, और जब माइनस वाला फॉर्म लेंगे तो वहाँ पर वो एग्जिस्ट कर जाएगा, यानी उसकी जो वैल्यू आएगी ऐड करने पर वो जीरो आएगी। ठीक, इतनी बात समझ में। जैसे आपको यहाँ पर समझाया गया है पी अपॉन क्यू प्लस माइनस पी अपॉन क्यू, यानी पी अपॉन क्यू जो रेशनल नंबर है उसी को हम माइनस में रखेंगे और इसका वैल्यू क्या आएगा, जीरो आएगा। ये हम माइनस पी अपॉन क्यू प्लस पी अपॉन क्यू रखें तब भी इसका वैल्यू क्या होगा, जीरो होगा। वेयर माइनस पी अपॉन क्यू इज कॉल्ड द एडिटिव इनवर्स, यानी जो माइनस पी अपॉन क्यू होगा ये कौन सा इनवर्स होगा, वे होगा एडिटिव इनवर्स होगा। बात समझ में आई, ये क्या होगा, एडिटिव इनवर्स होगा। इतनी बात समझ में आई। अब पी अपान क्यू किसका होगा, ये पी अपान क्यू का। ठीक, ये किसका होगा, एडिटिव इनवर्स पी अपान क्यू का। तो आइए एग्जाम्पल के माध्यम से हम आसानी से सीखते हैं और समझते हैं। ठीक, एक एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल हम कोई भी एग्जाम्पल ले लीजिए आप, जैसे ले लीजिए 3/7। ठीक, 3/7 इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा, एडिटिव इनवर्स क्या होगा। ठीक, इसका एडिटिव इनवर्स होगा माइनस क्या होगा, -3/7। ठीक, अगर इन दोनों नंबर को क्या करें, हम ऐड करें, ये 3/7 प्लस -3/7, इसे हम ऐड करें 3/7 प्लस माइनस का -3/7, तो ये क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। वही वही इस कंडीशन में बताया गया है कि वो वैल्यू क्या आनी चाहिए, जीरो आनी चाहिए। तो इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा, -3/7 होगा। यहाँ तक बात समझ में आई माय डियर स्टूडेंट, यहाँ तक बात समझ में आई, बोलिए ओके। ठीक ठीक, आप लोग क्या करिए भाई, वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए नए हो, और जितना हो सके उतना क्या करिए, इसे शेयर कर दीजिए। ओके, अब आते हैं हम एक्सरसाइज पर। एक्सरसाइज 1.2 फर्स्ट एक्सरसाइज हो गई थी, अब सेकेंड एक्सरसाइज पर हमको आना है। कह रहे हैं वेरीफाई द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ द एडिशन फॉर द फॉलोइंग रेशनल नंबर। ठीक, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी आपको देखना है, उसमें क्या करना है, जो रेशनल नंबर होगा उसे हम किसी भी ऑर्डर में करके ऐड करेंगे। ठीक, एक क्वेश्चन हम सॉल्व करा दे रहे हैं, बाकी सारा आप लोग कर लीजिएगा, जो नहीं आएगा आप लोग कमेंट कर दीजिएगा। ठीक, ये वाला क्वेश्चन हम क्या कर रहे हैं, सॉल्व कर दे रहे हैं। ये है एक क्वेश्चन है 5/8, ये होगा +7/-12। ठीक, इसी का दूसरा ऑर्डर लेते हैं, ये 7/-12 प्लस 5/8। ठीक, अब इसे हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो ये प्लस माइनस का माइनस हो जाएगा 5/8 और ये -7/12 हो जाएगा। ठीक, पहले इस वाले सॉल्व करते हैं फिर इसको। ठीक, इतना हो गया। अब यहाँ पर क्या करेंगे, इन दोनों का एलसीएम लेंगे, इन दोनों का हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम लेने के बाद क्या आएगा, तो आप लोग एलसीएम लेकर कमेंट में बताइए कितना आ रहा है, और यहाँ पर हम एलसीएम लेने का तरीका बताते हैं। ये 8 और 12 लेंगे और हम डिवाइड करेंगे। ठीक, 4 से, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, और ये 3 2 जा 6 और 6 4 जा क्या हो जाएगा 24। तो इसका एलसीएम क्या आ गया, 24, एलसीएम 24। ठीक, इसका एलसीएम क्या आ गया, 24। तो हमने यहाँ पर लिया एलसीएम 24। ठीक, अब हम क्या करेंगे, 8 से डिवाइड करेंगे, 3 आएगा, 3 से 5 में मल्टीप्लाई करेंगे, क्या होगा 15 -12 2 जा 24, 2 आ गया, 7 2 जा 14, सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्या आएगा 1/24। ध्यान दीजिए क्या आएगा, 1/24 आएगा। ठीक, यहाँ पर क्या है 5/8 है। ठीक ठीक, 5/8 ये आ गया बा, इससे इतना आप कॉपी कर लीजिए, और इस वाले को भी हम सॉल्व करते हैं। देखते हैं ये वाला क्या है हमारा, इस वाले को भी हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर क्या था, -12,
ये हो गया। ठीक, अब ये वाला साइड भी हम सॉल्व कर लेते हैं। तो ये माइनस का 7/12 हो जाएगा प्लस 5/8, एलसीएम क्या आएगा 24, डिवाइड करेंगे 2 आएगा, माइनस का 14 प्लस 3, 8 3 जा 24, और ये क्या होगा 5 3 जा 15, सब्ट्रैक्ट करेंगे क्या आएगा 1/24। इसका भी आया था कितना 1/24, इसका भी 1/24, यानी किसी भी ऑर्डर में करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो आंसर क्या आएगा 1/24। इसी तरीके से BCD लगेगा। तो ये 3 क्वेश्चन आपको SW में दिया जा रहा है, होमवर्क में आप लोग करके ज़रूर सेंड करिए। इसका सोल्यूशन कमेंट बॉक्स में नहीं सेंड कर सकते, कमेंट बॉक्स में सेंड नहीं कर सकते, बट आप लोग क्या करिएगा, हम व्हाट्सअप नंबर लिख रहे हैं उस पर ज़रूर सेंड कर दीजिएगा। ठीक, उस पर इसका सोल्यूशन भेजिएगा 7880440462, ये हमारा क्या है व्हाट्सअप नंबर। इस पर आप लोग क्वेश्चन को सॉल्व करके सेंड कर दीजिएगा। ठीक, अब आइए हम सेकंड देखते हैं, इसमें क्या करना है। इसमें कह रहे हैं वेरीफाई दैट, क्या करना है वेरीफाई करना है दैट A+B+C और A+B+C। अब पहली बात तो आप लोग ये बताइए ये कौन सी प्रॉपर्टी है, तुरंत बताइए ये कौन सी प्रॉपर्टी है। ठीक, ये कौन सी प्रॉपर्टी है, ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है। कौन सी है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ठीक, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ठीक, बात समझ में, ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है। अब हमको क्या करना है वेरीफाई कराना है, तो हम वेरीफाई करेंगे स्टेप बाय स्टेप। पहले एक ही साइड का सॉल्व करेंगे, A+B+C, दूसरी का बाद में करेंगे। ठीक, तो क्या है -1/2, ए की वैल्यू है, बी की वैल्यू क्या है +3/4, ये ब्रेकेट लगाएंगे +5/7, ये हो गया। अब हम पहले इस वाले को सॉल्व करते हैं। ठीक, तो ये क्या होगा 4 1 जा 4 और 2 3 जा 6/4 2 जा 8। ठीक, ये +5/7 हो जाएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये आएगा 2/8 और ये होगा 5/7। इसे सॉल्व कर लेते हैं, 2 4 जा 8, ये हो गया 1/4 प्लस 5/7। ठीक, इसे हम सॉल्व करते हैं, क्या होगा सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा 7 1 जा 7, इससे मल्टीप्लाई किए, और 4 5 जा 20/7, 4 जा 28। अब दोनों को ऐड कर लेंगे, क्या आएगा 27/24, क्या आएगा 20 सॉल्व करेंगे। ठीक, तो दूसरा साइड सॉल्व करेंगे, ये क्या है A+B+C, तो हमारा ये है, तो ए की वैल्यू क्या है -1/2 प्लस बी की वैल्यू 3/4 प्लस 5/7। ठीक, अब इसे हम सॉल्व करेंगे -1/2 और इससे हम सॉल्व करेंगे 7 3 जा 21 प्लस 4 5 जा क्या होगा 4 5 जा, शायद क्वेश्चन हमने गलत कुछ कर दिया है क्या, मिनट, 4 5 जा क्या होगा 20, देखते हैं अभी। तो 7 4 जा 28। ठीक, इसे हम करेंगे -1/2 और ये होगा 41/28। ठीक, हमको लग रहा है कहीं पर रॉन्ग हुआ था, चलिए देखते हैं। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं, ये 28 1 जा -28 और ये 42 41 2 जा क्या होगा 2 1 जा 2 2 4 जा 8। ठीक, अपान क्या होगा, इससे हम मल्टीप्लाई करेंगे, 2 8 जा 16 और 2 2 जा 4 5, सब ट्रैक करो क्या आएगा, यहाँ पर 4 आ गया और यहाँ पर 5 आ गया, ये होगा 56। अब इसे हम क्या करेंगे सिंप्लीफाई कर लेंगे, तो सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या होगा 2 से कर देंगे, 2 2 जा 4, 2 7 जा 14 और 2 2 जा 4 और 2 8 जा, यहाँ पर कुछ रॉन्ग हो रहा है, 2 8 जा 16 ये आ रहा है, यहाँ पर शायद
27 अपान यहाँ पर 28 ही था, ठीक, 27/28 ही था, कहीं शायद रॉन्ग हो गया हो, देख लीजिएगा एक बार। तो ये आएगा 27/28 ही, ओके, ये आ जाएगा 27/28। कहीं कैलकुलेशन में मिस्टेक हो गया होगा, यहाँ पर 27/28 आया होगा, हम यहाँ पर 27/24 लिख चुके हैं, ठीक। तो ये आप लोग देख लीजिएगा, ओके ओके, आएगा इतना ही 28 ही। इतना ही आएगा, ठीक, आप लोग देख लीजिएगा, इतनी बात समझ में। बाकी ये दोनों क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करके व्हाट्सअप कर दीजिएगा, ठीक। अब अगला नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, ये इसका आप लोग इन्वर्स लिखना है, एडिक्टिव इन्वर्स। कौन नहीं कर पाएगा, इसका एडिक्टिव इन्वर्स क्या होगा, 29/24 का एडिक्टिव इन्वर्स क्या होगा, आप लोग बताइए तुरंत। इसका एडिक्टिव इन्वर्स होगा माइनस का 29/24। अगर हम इसको लिखेंगे 29/24 प्लस माइनस का 29/24, ये हो जाएगा, ठीक, ये हो गया, बात समझ में आई। इसका देख लेते हैं बी वाले का, देख रहे हो, समझ में आता है, आ रहा है समझ में, ठीक। देखिए हम बी वाले का कर लेते हैं। तो बी वाला क्या है हमारा, ये -9/-11 माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो इसका एडिक्टिव इन्वर्स क्या होगा, यानी 9/11 का एडिक्टिव इन्वर्स क्या होगा, एडिक्टिव इन्वर्स क्या होगा, आप लोग ध्यान दीजिए। तो ये हो जाएगा -9/11, ठीक, -9/11, ठीक, ये इस प्रकार से। तो इतनी बात समझ में आई, इस प्रकार से ये दोनों आप लोग सॉल्व कर दीजिएगा। इसका एडिक्टिव इन्वर्स कुछ नहीं होगा, ठीक, इसका एडिक्टिव इन्वर्स आप लोग जानते हैं क्या होगा, ठीक। इतना सॉल्व करिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। आइए इसमें आप लोग बताइए कौन सी, किसमें कौन सी प्रॉपर्टी है, फटाफट आप लोग बताते चलिए, देर नहीं होनी चाहिए। इसमें क्या है, फर्स्ट वाले में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी 2 नंबर है, इसको भी एनी ऑर्डर में हम क्या करे हैं, ऐड किए हैं। तो ये क्या हो जाएगा, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हो जाएगा। कौन सी प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ठीक, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हो जाएगा, ठीक। वो बी वाला क्या होगा, बी वाले में 3 रेशनल नंबर किस में होते हैं, एसोसिएटिव, वेरी गुड, किस में होते हैं, एसोसिएटिव, बहुत अच्छे, ये हो जाएगा एसोसिएटिव। और सी वाले में देखिए, हाँ सी वाले में क्या होना चाहिए, कमेंट करिए आप सी वाले में, एडिक्टिव इन्वर्स, बहुत अच्छे, क्या होने चाहिए, एडिक्टिव इन्वर्स, ठीक, बहुत बढ़िया, एडिक्टिव इन्वर्स। और ये डी वाले में क्या होना चाहिए, डी वाले में, हाँ कमेंट करिए, एग्जेक्टिव, वाह भाई वाह, वेरी गुड, बहुत अच्छे, तुम लोग पढ़ रहे हो, एग्जिस्टेंस, ठीक, बहुत बढ़िया, तुम लोग पढ़ रहे हो, ध्यान दिए, ठीक, एग्जिस्टेंट, एडिक्टिव, एडिक्टिव, वेरी गुड, बहुत अच्छे से सॉल्व कर लेना। लास्ट हम देखते हैं, ये आपका SW है, आप लोग फिल करके भेजिए और बताइएगा इसमें कौन कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ हो रही है, ठीक, फिल करिए और इसको सॉल्व करिए। सॉल्व करने के बाद इसमें आपको बताना है, इसमें क्वेश्चन तो नहीं कह रहा है बट आपको बताना है कि इसमें कौन कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ हो रही है, ठीक, ओके माय डियर स्टूडेंट। बाकी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आप लोगों को, बाय बाय, टेक केयर यू, गुड नाइट।